मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट ऑन। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸਕਰੋਲ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ 2022 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਲੀ MCQs ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100 MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ और ये थोड़ी जी इंट्रोडक्शन सी। ठीक है, जेकर तुम फस्ट टाइम आए हो दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। तो शेयर ज़्यादा तो ज़्यादा कराया करो अपने फ्रेंड्स के नाल। तो एक मैं थोड़ा ये भी इन्फॉर्मेशन देनी सी थोड़ी जी कि जल्दी ही आप लाइव क्लासेस दोबारा कंटिन्यू करांगे। ठीक है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी कि कुछ कुछ टाइम लिए रिकॉर्ड क्लासेस हैगियां सी ते उहदे लई मैनूं थोड़ा फिर टाइम की सैटिंग वगैरह करनी पैनी है। तो जल्दी आप लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करांगे। उहदे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो तुहानूं टैलीग्राम ग्रुप दे विच मैं सेंड कर दांगी। इस तो इलावा टैलीग्राम ग्रुप के अगर किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया दैन कर लो। राइट ऑन के नाम से सर्च करो ईजीली मिल जाएगा। तो उत्थे तुहानूं अपडेट्स वगैरह मिलदियां रहंदियां ने। इहदे विच जिवें आपां लाइव क्लासेस वगैरह लगाया करांगे दोबारा, पहला भी लगदियां सी कुछ टाइम तो रिकॉर्ड ने, हुण फिर दोबारा आपां लगाया करांगे। तो सब कुछ तुहानूं ईजीली अवेलेबल हो सारी इन्फॉर्मेशन इत्थे मिल जाती है। ठीक है, तो टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन कर लो। चलो ये तो बेसिक जी इन्फॉर्मेशन। हुण आपां अज दा टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपनी इस टॉपिक नूं लैके फर्स्ट क्लास है और ये अपना चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 मतलब इस तो पहला 14 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो देख लो उन्होंने। ठीक है, तो उस तो बाद चलो करते हैं स्टार्ट फिर बिना टाइम वेस्ट किए। देखो जी डिफरेंशियल इक्वेशन की गल कर रहे थे। सब तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन की होंगी है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कोई भी इक्वेशन तो कुछ इस फॉर्मैट के नज़र आए लाइक dy/dx इज इक्वल टू 4x प्लस एनीथिंग लाइक 7 है ना। तो यह कोई भी एक इक्वेशन जो थानू इस फॉर्मैट के नज़र आती है जिहदे जो dy/dx फस्ट ऑर्डर के किसी भी फस्ट ऑर्डर का डेरीवेटिव सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव थानू नज़र आता है दैट इज़ नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर तुसीं इसनूं लिखना चाहो प्रॉपरली तो तुसीं किवें लिखोगे। हाँ जी, कोई भी इक्वेशन। ठीक है, इत्थे मैं प्रॉपर इत्थे लिखने की कोशिश कर रही हाँ। एनी इक्वेशन involving unknown functions and their derivatives ठीक है जी, with respect to one or more independent variables is called डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह अपने को होंगी है डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी है वेरी वेरी सिंपल। तो ये एक जस्ट थ्योरेटिकल वे होंगे है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की है। चलो ये प्रॉपर आप डेफिनेशन थोड़े सामने लिखती। तो सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं इक्वेशन जिसके डेरीवेटिव्स नज़र आते हैं या डेरीवेटिव्स फॉर्म के इक्वेशन नज़र आती है। ठीक है, तो उसनों आप की बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हाँ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट कि मेरे को कुछ इस फॉर्मैट के इक्वेशन दी हुई है जिहदे विच पहला सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव है y दा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव y दा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 8y है। तो तुसीं कहोगे दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डेरीवेटिव अपना हो गया, इंटीग्रेशन अपनी होगी, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मास्टर अकैडमी। ठीक है, इस तो इलावा जेकर थानू कोई भी क्वेश्चन जो है कुछ इस फॉर्मैट के भी नज़र आता है कि सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव हो रहा है पहला। ठीक है जी, उस तो बाद उसकी की है पावर 2 है प्लस y इंटू कोस एक्स दिता होया इज इक्वल टू 10x। तो यह जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, यही की होंगी है डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी है। क्लियर है, ठीक है जी। चलो अगे चलते हाँ। अगे हुण ये डिफरेंशियल इक्वेशन की है, वैसे ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है जो जस्ट एक इंट्रोडक्शन सी जो कि तुहाडे नाल शेयर की। ठीक है, हुण जेकर अगर आप गल करिए डिफरेंशियल इक्वेशनस दी दो टाइप्स होंदियां ने। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है जी, 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में मैं DE के नाल लिखांगी, थोड़ा ज़्यादा सही हो जाऊगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस दी 2 टाइप्स होंदियां ने। पहली टाइप्स दा इहदे विच किहड़ी हुंदी है दैट इज़ ऑर्डिनरी। ठीक है जी, दैट इज़
ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जो सेकेंड टाइप होंगी है इसनों आपां की बोलते हाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले आप ऑर्डनरी बारे थोड़ा देख लेने कि ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की होंगी है, फिर आप पार्शियल में देखांगे। जिमें सिंपल है डेरीवेटिव तुसी नॉर्मल डेरीवेटिव करते सीगे, ठीक है, तो वो डेरीवेटिव जिहड़ी तुसी आह सारियां इक्वेशनस देखियां ने दीज इक्वेशनस आर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशनस। ठीक है, बट वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिहड़ी पार्शियल ऑर्डर डेरीवेटिव्स नाल मिलके बनी हुंदी आ लाइक एक्स इंटू पार्शियल ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई आपां पढ़िया सी ना। ठीक है, ये अपने पढ़िया होया प्रॉपर। ठीक है, तो यह मेरे को की होएगी पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी। तो इन्हां दोनों दे विच डिफरेंस तुहानूं क्लीयर होएगा। ठीक है, फर्क सिर्फ इन्ना है कि इहदे विच की हुंदा है डेरीवेटिव्स होंदे ने, दूसरे दे विच की हुंदे ने पार्शियल डेरीवेटिव्स होंदे ने विद रिस्पेक्ट टू कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुहानूं दिता होया होएगा। ठीक है, क्लीयर है, उम्मीद है क्लीयर होगी यह चीज़ कि अपने कोले दो टाइप्स दी डिफरेंशियल इक्वेशनस होंदियां ने। ठीक है, हुण उस तो बाद आप गल कर लैंदे आ नैक्सट वन दैट इज ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हुण ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो की हुंदा है। तो ऑर्डर सीधी जी अगर आप गल करिए ऑर्डर मेरे को की हुंदा है, हाँ जी, ऑर्डर में तुसीं लिख सकते हो हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, इन्वॉल्व्स इन इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच जेड़ा थोनू लगे कि हाँ जी दैट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसनों आपां की बोलते हाँ ऑर्डर बोलते हाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे लिख रही हाँ एग्जाम्पल लिख रही हाँ कोई भी कि मेरे को एक दी हुई है इक्वेशन कि एक्स क्यूब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई लाइक दिस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी पावर मेरे को कितनी है 2 है प्लस एक्स इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसकी पावर भी मेरे को कितनी है वधा के लिख दो कि 4 है। तो हुण दसो जी इहदा ऑर्डर कितना होएगा, तुसी उसदे वल किहदे वल जाना है, तुसी जस्ट यह देखना है कि तुहाडे कोल किहड़े-किहड़े ऑर्डर दे डेरिवेटिव हो रहे ने, उसदी अगे पावर वल जाना है बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुसी जस्ट ये देखना है कि इत्थे मेरे को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, इत्थे मेरे को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर केड़ा होएगा फर्स्ट होएगा, दैट्स मीन मेरे को जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मेरे को 2 है। तो यह एग्जाम्पल दे विच क्लीयर हो जाता है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पावर, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर। ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने कोल की हुंदा है, ऑर्डर हुंदा है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, एक तुहाडे कोल वर्ड हुंदा है डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की होंगी है, डिग्री का मतलब हो गया कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हुण प्रीवियस एग्जाम्पल ही लै लो जिहदे आपने लिखा होया सी एक्स क्यूब और इत्थे मेरे को की सीगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सीगा और उसकी पावर मैनू 2 दी हुई सी प्लस मेरे को की सीगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सीगा और उसकी पावर मैनू कितनी दी हुई है 4 इज इक्वल टू 0 ऐदा करके मैनू गिवन है। तो हुण तुसीं आप ही समझदार हो कि इहदे विच जिहड़ा अपने कोल ऑर्डर है हुणी आपां गल करके आए कि वो ऑर्डर तो जी मेरे को 2 है, बट अगर आप गल करिए डिग्री दी तो डिग्री इत्थे की होएगी जी, डिग्री इत्थे होएगी हाईएस्ट ऑर्डर दी पावर। इत्थे हुण मैंने एवें नहीं देखना कि हाईएस्ट पावर कितनी है, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर वाले कौन है, ए है। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर और इसकी पावर कितनी है 2 है, दैट्स मीन इसकी डिग्री भी कितनी होएगी 2 होएगी। ठीक है, तो डिग्री भी समझ आ गई होएगी, तो ऑर्डर भी समझ आ गया होएगा। एक होर एग्जाम्पल लै लैने थोड़ा जा होर चीज़ों को क्लीयर करने के लिए। लैट मैनू दिता होया है एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, मैं कुछ इस फॉर्मैट के लै रही हूँ ताकि हुण थोड़े माइंड के होएगा डिवाइड के है तो कि करांगे तो सारिया चीज़ें थोड़ियां क्लीयर हो जान। वैसे तो बहुत ही बेसिक जो टॉपिक है बट फिर भी तो हुण ये देखो पहले तो इसमें एल्सियम लैके ना सिंपल बनाओ, यदा ऑर्डर इत्थे ही ना सोचो कि हाँ जी 1 आ गया 2 आ गया, नहीं, पहले इसमें एल्सियम लैके इसमें सिंपल बनाओ। जो तुम इसमें एल्सियम लैके सिंपल बनाओगे मैं इसमें वाई डैश लिखना थोड़ा ईजी हो जाऊगा समझ पाना है ना, इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो यह मेरे को कितना हो गया जी एल्सियम लैके वाई डैश द स्क्वेयर हो गया। ठीक है, मुरे 3 है। ठीक है, प्लस इतने मेरे को कितना हो गया 3 और एल्सियम लिया हुआ है किधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। तो मतलब मेरे को कितना बन गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दी स्क्वेयर
प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। हुण आप ही देख लो जी, इसका ऑर्डर की होएगा, इसका ऑर्डर होएगा मेरे को हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर है ही नहीं, इत्थे भी 1 है, इत्थे भी 1 है, दैन ऑब्वियसली ऑर्डर मेरे को कितना आ गया, 1 आ गया। डिग्री की अगर तुसी गल करो तो डिग्री इज द हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा कितनी है, 2 है। तुम कहोगे मैम 1 भी दसी, ज़्यादा तो ज़्यादा कितनी है, 2 है। दैट्स मीन अपने को डिग्री कितनी होएगी, इत्थे 2 होएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो हुण एक होर चीज़ ये देखो, जेकर तुहानू क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट वाई का डेरीवेटिव दिता होया है, फोर्थ ऑर्डर डेरीवेटिव दिता होया है, प्लस साइन इंटू वाई का थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव दिता होया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। हुण इहदा मतलब की हो गया, इहदा मतलब ये हो गया कि डी पावर 4 अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस साइन दे विच जो एंगल है, एंगल की जगह ते मैनू दिता होया थर्ड ऑर्डर डेरीवेटिव ऑफ द वाई। ठीक है, तो हुण इहदे विच अपने कोल पहली गल तां की तुसीं ऑर्डर दस सकते हो। हाँ जी, आप इस दे विच ऑर्डर दस सकते हैं जो कितना है, 4 है। ठीक है, बट इस दे विच जो डिग्री है, तुसीं उस डिग्री नूं की कहोगे कि वो डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। ਉਹਦਾ रीजन क्योंकि अपने कोल जो है दैट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ क्योंकि साइन ਦੇ थीटा ਦੀ फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ कि ਇਹਦਾ जो प्रॉपरली ਆਪਾਂ डिफाइंड जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। चलो तो ऑर्डर डिग्री नूं हुण ज़्यादा नहीं खिंचते, बेसिक जी चीज़ है बिल्कुल ही। ठीक है, MCQs करांगे तो ज़्यादा पता लग जूगा। तो यही सीगा अपने कोल ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ वैरी ईजी। ऑर्डर जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यह चीज़ हमेशा याद रखिए, ऑर्डर कांट भी नैगेटिव। तो डिग्री जो होंगी है वो तुहाडे सामने है भी की होंगी है। हुण जदों आपां ऑर्डर ते डिग्री की गल कर ली, हुण आपां गल कर लैंदे हां लीनियर ते नॉन लीनियर दी। लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर की हुंदा है जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किहड़ी हुंदी है, तुहानूं पुछ लिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दसो है जां नहीं है, है ना। जे नॉन लीनियर बारे पुछ लिया, हुण इस टॉपिक के उपर आपां गल कर रहे हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो लीनियर ते नॉन लीनियर दे विच की थोड़ा जिहा फर्क जो है वो देखो नूं मिल सकता है। कहंदे जेकर तां सिंपल जेकर तुसीं गल करो, जेकर तां तुहाडे कोले जो लीनियर होंगी है उसकी डिग्री, लीनियर का मतलब देखो आप कहने लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की होंगी है डिग्री जो है वेरीएबल्स की 1 होंगी है ना। तो सिंपल है, तो ये भी वही फॉर्मेट यूज करना है। कहते जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी उसके जो डिग्री है वो डिग्री तो कितनी होएगी, 1 होएगी। ठीक है, बट यदा मतलब ये नहीं कि जी भी थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आए वो डिग्री 1 है तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ है ना। चलो आप बाद गल करते हैं नॉन लीनियर ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो नॉन लीनियर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, डिग्री मोर देन 1 जो है वो हो सकती है, डिग्री कैन बी मोर देन 1। ठीक है जी, डिग्री की होएगी इतने मोर देन 1 हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इतने एक एग्जाम्पल लै रही हाँ, लैट मेरे को सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव दिता होया है और सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव के मैंने की दिता होया है, इसकी पावर लेट कुछ भी नहीं है तो मैंने इतने स्पैशली मैंशन करता 1 है। ठीक है, और इतने फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव की पावर कितनी है, 2 है, इज इक्वल टू 7y। ठीक है, तो प्लस 7y या कुछ भी 1 लगा लो है ना। चलो प्रॉपर लिखा आप। तो हुण इहदे विच देखो जी कि ये मेरे को लीनियर है या नहीं है। ठीक है, हुण तुसीं कहोगे मैम इसकी डिग्री 1 है, जेकर इसकी डिग्री 1 है तो मेरे को लीनियर होएगी। आपां इहदे विच ध्यान नाल देखो, इत्थे मेरे को पावर 2 आ गई। लीनियर का मतलब जो आपां ज्योमैट्री पूरी पढ़ी है तो ज्योमैट्री दे विच आपां कहंदे सी कि पावर जो है एक्स वाई की मेरे को 1 होनी चाहिए है। जिथे भी मैंने पता लग गया कि एक्स वाई की पावर 1 ना होके 2 है या डिग्री 2 है, वो आप कहते सी कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। सेम कॉन्सैप्ट इत्थे यूज करना है। इत्थे चाहे अपने को डिग्री 1 है पर एक होर नाल अदर दा फंक्शन पे है जिहदी पावर 2 है, मतलब आप ये कह सकते हैं 2 वेरिएबल्स एक तरीके नाल मल्टीप्लाई दे विच आ गए तो तुसीं कहोगे दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, यह लीनियर इक्वेशन नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ समझ आई होगी। तो हुण इसनूं आपां पॉइंट्स दे विच लिखण दी जेकर तुसीं कोशिश करोगे तो सिंपल शब्दों में तुसीं ये लिख सकते हो कि पावर ऑफ ऑल या फिर पावर ऑफ ईच सही बैठूगा, पावर ऑफ ईच वेरिएबल है, डेरिवेटिव है, ठीक है, कुछ भी है, ईच दी पावर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच कितनी होनी चाहिए है, 1 होनी चाहिए है, चाहे कुछ भी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, चाहे कुछ भी है, डिफरेंशियल है या सिंपल वेरिएबल है, तुहाडे कोल पावर 1 होनी चाहिए है। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी। जिवें हुण इत्थे मैं एग्जांपल लै लवां, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਆਰਡਰ 3rd ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ 1 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 2 ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन किवें हुंदी है। अगर मैनू कोई भी एक इक्वेशन दी है, मैं इत्थे जनरल लै ली y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो मैंने जस्ट इस चीज़ के उपर कॉन्सनट्रेट करना है कि कुछ ना कुछ करके जिहड़े मेरे कॉन्सटेंट मैनू इत्थे नज़र आ रहे हैं, एक m कॉन्सटेंट नज़र आ रहा है, एक c कॉन्सटेंट नज़र आ रहा है, उसनू मैं की कर देवां, इलिमीनेट कर देवां। इलिमीनेट मतलब एक तरीके नाल खत्म कर देवां। जदों जिहड़े मेरे कॉन्सटेंट होणगे, आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट होणगे m एंड c, उन्हां नूं जदों मैं इलिमीनेट कर दूंगी तो जो मेरे को बन के आऊगा दैट इज नोन एज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जेकर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रही हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को कितना बन गया, एम एक्स प्लस 0, 0 लिखो ना लिखो, सॉरी एम प्लस 0, क्योंकि एम एक्स का डेरिवेटिव तो एम होंदा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो एक कॉन्स्टेंट तो खत्म हो गया, जेकर मैं यही एक बार होर डेरिवेटिव करदा तो मेरा दूसरा कॉन्स्टेंट भी खत्म हो जाऊगा। कोई फर्क नहीं पैंदा, तुहाडे कोल इक्वैलिटी 0 आ गई, इक्वैलिटी 1 आ गया, इक्वैलिटी -1 आ गया, वो तुहाडा इक्वेशन बनूगी। इक्वेशन किसी भी फॉर्मैट दे विच हो सकती है। ठीक है, तो मतलब जो मेरे सारे दे सारे जो कॉन्स्टेंट्स ने वो खत्म हो गए, उसनूं तुसीं की बोलदे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलदे हो। ईजी सिंपल। उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर होगी कि तुसीं किस तरीके नाल अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आप इत्थे जेकर तुसीं प्रॉपर नोट एक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि वी नीड टू eliminate द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। मतलब कॉन्स्टेंट्स की गल की गई है इत्थे। ठीक है जी, जो किहदे विच इनवॉल्व हुंदे ने, इनवॉल्वड इन डिफरेंशियल इक्वेशन, इनवॉल्वड इन द इक्वेशन। मैं प्रॉपर बोल रही हाँ तो लिख लियो। ठीक है, इनवॉल्वड इन द इक्वेशन बाय टेकिंग इक्वल नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव करके आप कर सकते हैं, थोड़ा इसनों क्लीयर कर लियो। डेरिवेटिव करके आप कर सकते हैं, उन्होंने इलिमीनेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो वो अपने को की हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्लीयर है। तो एक इतों आप कॉन्सैप्ट भी समझ सकते हैं कि जिन्ने मेरे को नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होणगे ना, जिन्ने मेरे को नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होणगे, उन्ने ही मेरे को ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी मैनू अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच देखने नूं मिलूगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ, गो टू द प्रीवियस एग्जाम्पल एंड सी कि इतने मेरे को किन्ने वेरी कॉन्स्टेंट सीगे, इतने मेरे को 2 कॉन्स्टेंट सीगे, तो मैंने देखा कि जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो तो मेरे को सेकेंड ऑर्डर की बनी है, तो ये जो मेरा ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो इस तो इलावा जेकर गल करिए होर एग्जाम्पल ले लैंने एक। ठीक है, कि मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है दैट इज x माइनस ए स्क्वेयर प्लस y माइनस बी स्क्वेयर। तो थोनू यही इक्वेशन दे के ना क्वेश्चन दे विच पुछ लिया, एग्जाम दे विच पुछ लिया, मैं इसका ऑर्डर दसो जी कितना है। फिर तुम सोचोगे अच्छा हुण इसनूं पहला पूरा सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसके कॉन्स्टेंट खत्म करिए, फिर दसीए कि कितना ऑर्डर है। लोड़ नहीं हैगी, जस्ट देखो कि किन्ने इहदे विच की ने कॉन्स्टेंट्स ने, उही तुहाडा ऑर्डर होएगा। तो मैं इत्थे प्रॉपरली लिख सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी बनेगी वो 2 होएगी। तुहानूं डाउट है, यू कैन सॉल्व एंड यू कैन चेक कि इसका ऑर्डर जो होएगा वो 2 होएगा। ईजी, ठीक है, क्लीयर है जी। तो इत्थों यही रिजल्ट जो है वो अपना माइंड दे विच क्लीयर रखियो। ठीक है जी, क्लीयर है। अगे चलते हाँ, अगे आप गल करते हैं सोल्यूशन की। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होया पूछ लियो कमेंट करके। ठीक है, सोल्यूशन तो एक मोस्टली मैंने कमेंट देखे है कि मैम लाइव क्लासेस की टाइमिंग की है, तो मैं उन्होंने दसना चाहती हूँ फिलहाल कुछ दिन रिकॉर्डेड क्लासेस कर रहे हैं, आप जल्दी ही लाइव हो जाएंगे शुरू। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन मैं टैलीग्राम ग्रुप के दे दूँगी। हाँ जी, तो हुण आप गल कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो तुसीं किवें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हुण सोल्यूशन जेकर तुसीं डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करना है तो उसनूं आपां किवें सॉल्व करिए। तो अलग अलग वे होंदे हैं, अलग अलग तरीके होंदे हैं। ठीक है, तो हुण लैट मैनूं कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। कोई भी मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, जिमें और उसकी जो सोल्यूशन होएगा उसकी वाई दी वैल्यूज होंगी। ठीक है,
ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ y mx mx plus c। मैंने इत्थे देखा कि ये नाल जो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की बनी है, ये वाली बनी है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि जो इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज y mx plus c। मतलब जेकर तुसी y की जगह ते पुट करोगे इत्थे, ठीक है, मतलब कहंदा की है y की जगह ते पुट करके इहनूं सॉल्व करोगे तो इहदा सोल्यूशन होगा। सो इसमें आप बोलन का तरीका की है कि सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके नाल भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है जी, क्लीयर है, ठीक है। हुण तुसीं आप ही सोचो इन्होंने सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मंगया, जे मैं इसे सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करके ये पुट कर दा कि वो सैटिस्फाई नहीं करूगा ना। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, क्लीयर है। चलो इतों अगे चलते हैं, थोड़ा होर अगली चीज़ को डिस्कस करते हैं। अगली चीज़ अपने को की हो जाती है कि हुण आपां सोल्यूशनस, चलो ये तो आप जनरल गल हो गई कि है ना सोल्यूशन इदा हुंदा जां नहीं हुंदा। अगर गल करिए सोल्यूशनस दी टाइप्स हुंदियां ने, ठीक है। सो पहली टाइप अपने को की हो जाती है, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सोल्यूशनस, टाइप्स ऑफ सोल्यूशनस। सो ये तीन टाइप्स होंदियां ने। पहली टाइप तो ये होंदी है जी जनरल सोल्यूशन, ठीक है, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। हुण जनरल सोल्यूशन किस फॉर्मैट दे विच हुंदा है, 1 मिनट, जनरल सोल्यूशन, क्लीयर है जी। जनरल सोल्यूशन तो वो सोल्यूशन, ठीक है, जिहदे विच तुसीं प्रॉपरली अगर देखो तो आप पिछे की पढ़ के आए सी कि जिन्ने भी तुहाडे कोल कॉन्स्टेंट्स हुंदे हैं तुहाडी डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच, उन्ने ही तुहाडे कोल की होणगे, उन्ना ही तुहाडी डिफरेंशियल इक्वेशन दा ऑर्डर होएगा, ठीक है। कहंदे उस सोल्यूशन नूं तुसीं जनरल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन बोलते हो जेकर तुसीं ये गल कहो कि हाँ जी साडी डिफरेंशियल इक्वेशन दा ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम, इसका जो ऑर्डर है इज सेम एज अ नंबर ऑफ, सेम किदे नाल सेम है, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जो अपन स्टेटमेंट गिवन है उसके कॉन्स्टेंट्स के नाल की है, सेम है, ठीक है। तो मतलब जिवें तुसीं देखिया होना कि जिहड़ी आपां एग्जांपल लई हुई है y mx plus c, उस दे विच जदों मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली तो ये मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इज इक्वल टू 0। वी कैन से दिस इज अवर कंप्लीट सोल्यूशन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये विच भी दो कॉन्स्टेंट सीगे और ये विच भी ऑर्डर 2 है। व्हेन माय ऑर्डर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉन्स्टेंट तो आप उसनूं की बोलते हैं जनरल सोल्यूशन, जो कंप्लीट सोल्यूशन बोलते हैं कि हाँ जी साडा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये तो हो गया अपनी फर्स्ट टाइप जो ऑलरेडी आपां नूं पता है और जिहदे बारे आपां ऑलरेडी डिस्कस करके आए हुए हैं। नैक्सट अगर आप गल करिए सेकेंड जो हुंदा है, सेकेंड हुंदा है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है जी। सेकेंड इज नोन एज पर्टिकुलर सोल्यूशन। हुण पर्टिकुलर सोल्यूशन की हुंदा है, नाम तो कुछ ना कुछ समझ आ रहा होना तुहानूं कि पर्टिकुलर सोल्यूशन की हुंदा है। देखो हुण जिवें तुहाडे कोल y mx plus c जो कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सीगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट मतलब m की वैल्यू तुसीं कुछ भी पुट कर सकते हो, c की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, बट हैगे तो कॉन्स्टेंट ही ने, ठीक है। बट जदों आपां इन्हां दोनों की एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देने, लैट मैंने m की वैल्यू 2 पुट करती और c की वैल्यू 3 पुट करती, मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करती विच इज 2x plus 3 तो इसनूं मैं की कहांगी, ਇਹਦਾ जो सोल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है, सॉरी ਇਹਦੀ जो इक्वेशन निकल के आएगी, इक्वेशन सेम होएगी, ठीक है, बट ਇਹਦਾ सोल्यूशन ए होएगा, ये इसका की है सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हाँ। तो सिंपल ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ गिवन ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, किस ਦੀਆਂ, मेरे ਜਿਹੜੇ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ गिवन ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, दैन ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, पर्टिकुलर सोल्यूशन ਹੁੰਦਾ है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उस तो बाद थर्ड टाइप जो है, थर्ड टाइप इज नोन एज सिंगुलर सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है जी। सिंगुलर सोल्यूशन केड़ा हुंदा है, मतलब वो सोल्यूशन जिस दे विच जिहड़े कॉन्स्टेंट्स ने वो नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इत्थे एग्जाम्पल दी हुई है लाइक x², ठीक है। तो हुण इहदे विच मैं देख रही हाँ देयर इज नो कॉन्स्टेंट, नो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, नो पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन मेरे को निकल के आएगा वो सोल्यूशन मेरे को की होएगा, सिंगुलर सोल्यूशन होएगा, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर होगी तुहानूं, ठीक है जी, क्लीयर है। चलो तो ये तो असीं बेसिक जिहियां गल्लां सारियां, हुण अगे चलते हाँ, अगली चीज़ां नूं डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हुण जेकर तुसीं आपां गल कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हुण आपां सॉल्व करना हुंदा डिफरेंशियल इक्वेशनस नूं, सॉरी हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशनस नूं आपां सॉल्व करना हुंदा। हुण वो सॉल्व करन दे किहड़े-किहड़े मैथड्स ने, किवें तुसीं क्वेश्चनस नूं सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व
किवें करना है, ठीक है। तो हुण सब तो पहले आप फर्स्ट ऑर्डर बारे गल करांगे। सॉल्व करना है आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मैट दे विच होएगी, ये कुछ ना कुछ डी वाई अपॉन डी एक्स हो सकती है, माइनस दे विच जां इक्वालिटी दे विच कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है। इस कैटेगरी की इक्वेशन नूं आपां की बोलते हाँ, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हुण तुसीं इसनूं सॉल्व किवें करना है, इसनूं सॉल्व करने का मतलब की है कि इसनूं प्रॉपरली सॉल्व करो और y दा इज इक्वल टू कोई भी थोड़ा फंक्शन आएगा है ना, y इज इक्वल टू कोई भी थोड़ा फंक्शन आएगा, वो तुहाडे कोल की होगा, इसका सोल्यूशन होगा, दैट इज नोन एज सोल्यूशन। यही चीज़ आप पिछे पढ़ के आए ना। देखो तो ये दो स्टैप होंगे हैं। सब तो पहला स्टैप की होंगे कि इसनूं डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड के उपर रख लो और सारा फंक्शन जो है उसनूं दूसरी साइड के उपर लै जाओ, ठीक है। और उस तो बाद दोनों साइड के उपर की कर लो जी, इंटीग्रेशन कर लो, दोनों साइड के उपर की कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। तो हम तुम समझदार हो कि जो डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करोगे दैन इट इज़ अ कॉमन सेंस कि थोड़े को y आएगा और इधर हम हो सकता है तो को एक नवा फंक्शन आ जाए प्लस कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट तो आ सकता है, ठीक है। तो मतलब की है पहला स्टैप के सिर्फ डेरिवेटिव में एक साइड से कट लो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड से, और दोनों जगह पर की कर दो, इंटीग्रेशन लै लो बोथ साइड। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़े को आंसर आ जाना है, ठीक है, ईजी। फॉर एग्जाम्पल मैनू कुछ भी दिता हुआ है लाइक जिमें आप ली सी डी वाई अपॉन डी एक्स, जेकर तुसीं इसदे विच गल करो डी वाई अपॉन डी एक्स इत्थे आप लै लैंदे सेकंड स्केयर एक्स लै लैंदे है ना, सेकंड स्केयर एक्स दिता होया तो मैंने इसनूं की करना है सॉल्व करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कहते इनू सॉल्व करके तो सोल्यूशन कर दो, तो कुछ नहीं है तो मेरे को अरेंज तो पहले ही हुई है, दोनों साइड से इंटीग्रेशन करोगे। सेकंड स्केयर की इंटीग्रेशन की होंगी है tan x होंगी है, प्लस कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट होंगे, सो प्लस कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लिखना भुलना है नहीं आप, ठीक है, क्लीयर है। चलो तो हुण इहदे विच कुछ चीज़ों का तुसीं ध्यान रखना है कि जिहड़ा ये कॉन्स्टेंट है इसनूं भुलना नहीं हैगा। कई बार अपने माइंड च आंदा जी y इज इक्वल टू tan x मेरा आंसर आ गया ना, y इज इक्वल टू tan x प्लस c मेरा आंसर आऊगा, ठीक है। उम्मीद है यही चीज़ क्लीयर होगी एंड बस, ठीक है जी, क्लीयर है। अगे चलते हाँ, ये तो सी जेकर थोड़े को बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन दिते हों है ना। हुण अगर आप नैक्सट की गल करिए होर किस फॉर्मैट के विच हो सकते हैं, हुण जरूरी नहीं है कि थोड़े को इज इक्वल टू जो फंक्शन है वो जो फंक्शन है वो एक्स का ही होवे, वो फंक्शन वाई का भी हो सकता है, ठीक है, वो फंक्शन वाई का भी हो सकता है। जिमें कि अपने को फंक्शन दे दी, सॉरी डेरिवेटिव दे दिता और इधर मेरे को जो फंक्शन है वो वाई का फंक्शन है, वाई का फंक्शन क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। सो इदां दे क्वेश्चंस नूं आपां किवें करया करांगे, आपां कोशिश करा करांगे कि सारे वाई वाले चीज़ां एक साइड ते हो जान और सारियां एक्स वाली चीज़ां एक साइड ते हो जान, और इसनूं आपां की बोलते हैं सैपरेट करना बोलते हैं, ठीक है, सैपरेट करना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल पहला सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फिर इसनूं थ्योरेटिकल वे दे विच करांगे कि मैंने एक फंक्शन दिता हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ठीक है। सो हुण इहदे विच मैं की करूँगी, इहदे विच इसनूं सॉल्व किया जाएगा, किवें सॉल्व किया जाएगा, सारे फंक्शनस देखो डी वाई ओवर डी एक्स दे विच मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जिहड़ा मेरे को 1 प्लस वाई है तो मैं इसनूं किद्दां लिख सकती हाँ, डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू डी एक्स लिख सकती हाँ, ठीक है जी, इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। और इसनूं देखोगे तुसीं किद्दां करोगे, डी वाई ओके हले ये एग्जाम्पल ना लो, ठीक है, हले आप टॉपिक नहीं कर रहे, आप हले सिंपल जी एग्जाम्पल लेने लाइक डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई, ओनली वाई ले लो है ना। तो डी वाई नू मैं इधर वाई नू 1 लिख लिया और इधर मैंने की लिख लिया डी एक्स उधर वाली साइड ले गई, ठीक है। तो मैंने की किया दोनों को सैपरेट कर लिया, एक्स वाली सारिया टर्म्स एक साइड के उपर कर लिया और वाई वाली सारिया टर्म्स एक साइड के उपर कर लिया। तो फिर मैंने की किया दोनों की जगह पर इंटीग्रेशन लिया। जो मैं 1/y की विद रिस्पैक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करांगे तो मेरे को कितना आ जाएगा, log y आ जाएगा, और जो मैं x की विद रिस्पैक्ट टू x इंटीग्रेशन करांगे तो मेरे को कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इतने मेरे को y की वैल्यू निकल के कितनी आ जानी है, इतने मेरे को y की log y इज इक्वल टू 1 आ गया, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर है। प्लस कुछ ना कुछ मेरे को की होएगा, कॉन्स्टेंट होएगा, ठीक है जी, प्लस कुछ ना कुछ मेरे को की हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो ये मेरे को की हो जाएगा y इज इक्वल टू ई पावर बन जाएगा इधर आके विच इज c+1, ये मेरे को की हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो तो वैसे भी सारा कॉन्स्टेंट ही आ गया, चलो ठीक है। हुण इसनूं तुसीं होर एग्जाम्पल लै लो, लैट मैनूं दिता हुण इत्ते, चलो इत्थे आपां लिख ही लैंदे आ, जिसनूं तुसीं थर्ड टाइप भी बोल सकते हो कि वेरीएबल्स नूं सैपरेट करना, ठीक है। थर्ड टाइप भी आप इसनूं बोल सकते हैं हाँ, विच इज़ नोन एज सैपरेट करना वेरीएबल्स नूं, ठीक है, सैपरेटिंग द वेरीएबल्स। वही चीज़ आ गई जिमें डी वाई अपॉन डी एक्स मैनू दे दिता और इज इक्वल टू मैनू की दे दिता वाई अपॉन एक्स दे दिता।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, y ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1/y, ठीक है, और 1/x उधर जाके dx हो जाएगा, और दोनों जगह ते की लै लो इंटीग्रेशन लै लो, ठीक है। इधर मेरे को कितना बन गया log y बन गया, और इधर मेरे को कितना बन गया log x प्लस c बन गया। हुण कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट नूं मैं अगर चाहां तो log c भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो log y जो है वो मेरे को कितना बन गया log x इंटू c बन गया, ठीक है। log नाल log आप एक तरीके नाल एलिमिनेट कर देने, तो y इज इक्वल टू एक्स सी, ये मेरे को की हो गया सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, ठीक है। क्लीयर है। तो यही वो फॉर्मेट है जिस दे विच तुसीं की करदे हो वेरीएबल्स नूं सैपरेट कर लैंदे हो। तो इन जनरल जेकर तुसीं कहो कि मैनूं कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दित्ती होया करेगी जिस दे विच इक्वालिटी दे विच मैं देख सकदी हां कि मेरे कोल दो फंक्शनस हो सकदे ने, एक y दे फॉर्मेट दे विच, एक x दे फॉर्मेट दे विच, और ये दोनों आपस दे विच किहदे विच होणगे मल्टीप्लाई दे विच होणगे। तो मेरा काम की होएगा जो y वाले फंक्शनस ने उन्हां नूं एक साइड दे उपर इकट्ठा करना, और जो x वाले फंक्शनस ने उन्हां नूं विद रिस्पैक्ट टू x एक साइड दे उपर इकट्ठा करना, और फिर की लेना है दोनों साइड के ऊपर इंटीग्रेशन लेनी है, इधर भी, और उसको सॉल्व करके मेरे को आ जाए करेगा आंसर आ जाए करेगा, ठीक है जी। ताकि इस तरीके नाल भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लीयर है। तो हुण अगर इस तो इलावा अगर गल की जाए वो वाले इक्वेशनस जेडे किते ना किते सैपरेट नहीं हो सकते, ਜਿਹੜੇ किते ना किते सैपरेट नहीं हो सकते, ठीक है, उन्होंने आप किवें सॉल्व करा करांगे। ਜਿਹੜੇ सैपरेट नहीं हो सकते उन्होंने सैपरेट करना पऊगा, ठीक है। जिमें कि मैनूं इत्थे कोई भी एक पहले एग्जाम्पल करते हैं वही तां ही थोड़ा ज़्यादा समझ आऊगा कि हुण जेकर तुसीं ध्यान नाल देखो कि मैंने देखा इज इक्वल टू मैनूं इत्थे कोई भी cos x प्लस वाई दे रखिया। हुण जेकर मैं चाहां तो cos x प्लस वाई नूं सैपरेट नहीं कर सकती। पहला आपां की करदे सी, देखो सब तो पहली जो देखी आपने टाइप देखी है, सब तो पहला आपां करदे सी कि डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड के उपर रखो, इज इक्वल टू कुछ ना कुछ फंक्शन होया करेगा एक्स नूं, उसनूं सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। हुण फिर अपने माइंड दे विच आया जरूरी नहीं हैगा कि फंक्शन एक्स का ही होएगा, फंक्शन वाई का भी हो सकता है। तो उत्थे आपने देखा कि फंक्शन वाई वाले एक साइड के उपर कर लो, ठीक है, तो जिहड़े एक्स वाले ने उन्होंने दूसरी साइड के उपर लैके फिर इंटीग्रेशन कर दो। फिर आप सोचा कि जेकर मेरे को वाई का तो एक्स का दोनों कट्ठे आ गए मल्टीप्लाई दे विच, फिर अगर दोनों कट्ठे आ गए तो दोनों को कुछ नहीं करना, सैपरेट कर लो जिवें आप इत्थे देखा। बट अगर आप सैपरेट ही ना कर सके फिर कुछ इस फॉर्मेट के विच होए, तुसीं जोड़ लगा लो, तुसीं कहोगे मैम आइडेंटिटी लगा लो, आइडेंटिटी लगा के भी ये सैपरेट नहीं होणगे। तो इहदे विच आपां की करिया करांगे, पुट करिया करांगे। किवें पुट करिया करांगे, मैं इत्थे एक्स प्लस वाई नूं कुछ ना कुछ टी पुट कर लैनी आ। जो मैं एक्स प्लस वाई नूं कुछ ना कुछ टी पुट किया तो मेरे को डेरीवेटिव करके कितना बन गया 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। क्लीयर है। तो इस चीज़ के बन गया। तो मेरे को की आ गई डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स मेरे को की वैल्यू आ गई डी टी ओवर डी एक्स -1, ठीक है। तो ये पुट कर दी इक्वेशन के मेरे को कितना बन गया डी टी ओवर डी एक्स -1 विच इज इक्वल टू, हुण इत्थे कोस टी है तो कोस टी लिखांगे। तो हुण इस कोस टी नूं आपां की करदे हां डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस टी +1 बन गया। हुण ये सारा फंक्शन जो है ये टी का फंक्शन है, ठीक है, और ये बिल्कुल सेम बन गया, बस वाई और टी और एक्स के फॉर्म के बन गया। तो मतलब की हो गया 1/cos t +1 इज इक्वल इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो हम दोनों जगह पर इंटीग्रेशन लैके जिवें इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते होंगे उवें इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, सॉल्व करके थोड़े को क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाऊगा, ठीक है। तो अपने को कितना बन गया 1 +cos t इंटू डी टी विच इज इक्वल टू डी एक्स। इधर तो इंटीग्रेशन करने को चौकी है ही नहीं, ठीक है, एक्स प्लस सी आ जाऊगा। बट इतने इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें मैं लिख सकती हूँ 2 cos² x/2 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 1/2 आ गया बाहर, और अंदर मेरे को कितना रह जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2 इंटू डी टी, सॉरी मैं इतने एक्स लिख देनी है, टी आएगा, ठीक है जी, x + t। तो मतलब मेरे को कितना हो गया, ये मेरे को हो गया tan t/2 इंटू 2 है, यदा डेरीवेटिव भी मेरे को डिवाइड च लगेगा जो कि ये कैंसल हो जाएगा। तो कहने का मतलब की है मेरे को सोल्यूशन कितना आ गया x + c इज इक्वल टू tan। हुण इत्थे t की वैल्यू पुट कर दो जो मेरे को की है x + y/2 है, प्लस ये मेरे को की हो गया सोल्यूशन हो गया उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यही सारा कुछ तुहानू समझ आना जरूरी है कि जेकर तो तुसी वेरीएबल नू सैपरेट कर सकते हो तो बिना कुछ किते आपां जस्ट वेरीएबल नू सैपरेट करके इंटीग्रेशन करनी है। बट वैन यू कांट सैपरेट योर वेरीएबल्स तो उत्थे तुसी की करना है, इसनू कुछ ना कुछ टी पुट कर लेना है और तुहाडे कोल फिर सेम क्वेश्चन बन जाया करेगा। बस फर्क सिर्फ इन्ना होया करेगा कि जिहड़ा तुहाडी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन किसी होर दो वेरीएबल्स दे विच बनेगी, लाइक टी और एक्स दे विच बन जूगी और उत्थे तुसी वैल्यूज़ नू कढ के सॉल्व करके पुट करना है।
ठीक है, क्लीयर है, उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर है। हुण इसनूं अगर तुसीं इन जनरल देखोगे तो लेट मेरे को कोई भी एक dy/dx है और ये मेरे को कोई भी एक फंक्शन दिता होया है जो किस फॉर्मैट दे विच आ गया, ये मेरे को कुछ ना कुछ इस तरीके नाल आ गया जिसनूं मैं सॉल्व शायद नहीं कर सकती, जिसनूं मैं सैपरेट नहीं कर सकती, तो उत्थे मैं की करूँगी, इसनूं कुछ ना कुछ टी पुट कर लूँगी। जो टी पुट करूँगी तो ओबवियसली तुसीं समझदार हो कि मेरे को जो भी फंक्शन बनूगा वो टी और एक्स दे विच बनूगा, जिवें आपां प्रीवियस क्वेश्चन कीता। ठीक है, क्लीयर है। चलो इत्थों तक उम्मीद करदी हां तुहाडीआं सारियां चीज़ां क्लीयर होणगीਆਂ। अगे चलते हाँ, अगली कैटेगरी नूं सॉल्व करते हैं कि होर तुसीं किस तरीके नाल क्वेश्चनस नूं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, हुण एक अपने कोल होर बनदी है विच इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, जिसका नाम तुसीं सुनिया पक्का होगा, और इनू आपां की बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन नूं किवें सॉल्व करना है, तो सब तो पहला आपां नूं पता किवें लगूगा कि इसनूं इस फॉर्मैट दे विच सॉल्व करना है, क्योंकि हुण तक तो आपां नूं पता लग गया कि जेकर कल्ला फंक्शन ऑफ एक्स है, कल्ला फंक्शन ऑफ वाई है, इनटू दे विच है जां सैपरेट नहीं हो सकते, है ना। तो हुण होमोजीनियस फंक्शन की हुंदा है? होमोजीनियस फंक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ x² dy/dx which is equal to x² plus xy plus y²। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਪਰੇਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੇਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। डिग्री सारे की सेम किमें बन रही है, यदी डिग्री भी 2 है, यदी डिग्री भी 2 है, यदी भी डिग्री भी 2 है, आई थिंक सो यदी डिग्री है ना। तो सब जेकर मैं इतने सिंपल dy/dx की वैल्यू कढ़न की कोशिश करा तो मेरे को एक होमोजीनियस इक्वेशन मैनू नज़र आती है। ठीक है जी, होमोजीनियस इक्वेशन किस फॉर्मैट के नज़र आती है, ये दिस इज़ वेरी 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 इंपोर्टेंट, तो इसनूं तुसीं समझना है। ठीक है, हुण इसनूं सॉल्व किवें करना है, चलो ठीक है, सानूं समझ आ गया डिग्री सेम है ऊपर भी नीचे भी, इत्थे भी डिग्री 2 है, इत्थे भी डिग्री 2 है, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, सानूं समझ आ गया। हुण इसनूं सॉल्व करिए तो करिए किवें। इस दे विच मैं तुहानूं नाल स्टैप लिखवा रही हूँ 2 पेज छड्ड के, ताकि क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए आपां। सब तो पहला अपना स्टैप होया करेगा स्टैप नंबर 1। इस स्टैप नंबर 1 अपने कोल की होया करेगा, जिथे जिथे तुहानूं y नज़र आंदा है उत्थे उत्थे y = vx पुट कर दो। ठीक है, y = vx पुट कर दो। ज़्यादा डिटेल दे विच टॉपिक पढ़ना चाहते हो, यू कैन गो एंड मॉडर्न दी बुक्स तुहानूं मिल जाएगी, उत्थे तुहानूं प्रैक्टिस के लिए इन्ने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि तुसीं छड्ड दो करना, है ना। आराम नाल तुसीं उत्थे बहुत सारे क्वेश्चन ने जो प्रैक्टिस कर सकते हो +2 क्लास दे विच। ठीक है, चलो तो सब तो पहला तो मैंने क्या, जिते जिते तुहानूं y नज़र आंदा उत्थे उत्थे तुसीं vx पुट कर दो। तो मैंने भी उही काम किया, y की जगह ते vx पुट कर दिता। तो जो मैंने y की जगह ते vx पुट किया तो मेरे को की बन गया, मेरे को बन गया नहीं, फिर dy/dx भी तो वैल्यू चेंज करनी पऊगी। हुण तुसीं आप ही सोचो, रुको इत्थे ही करदे आपां। हाँ, मैंने की किया, y = vx पुट किया, तो डेरीवेटिव करना पऊगा क्योंकि फिर इनू भी तो चेंज करना है ना आपां। तो dy/dx मेरे को किस दे कोल आ गया, पहला तो यदा फर्स्ट एज इट इज़, सैकेंड द डेरीवेटिव, सैकेंड एज इट इज़, फर्स्ट द डेरीवेटिव। तो मेरे को आही इक्वेशन बन के आ गई। मेरे को की बन के आ गया, मेरे को बन के आ गया dy/dx विच इज़ इक्वल टू v प्लस dv/dx इंटू x। ये चीज़ बन गई, तो यही वैल्यू मैंने पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे को पुट करके कितना बन गया, लाइक दिस dv/dx। हुण ये तुसीं हर क्वेश्चन दे विच इसदा डेरीवेटिव नहीं करोगे, तुसीं 3-4 क्वेश्चन करोगे तो तुहाडे माइंड दे विच बैठ जाऊगा कि हर बार इसकी वैल्यू यही आती है, तो तुसीं फिर सॉल्व नहीं करया करोगे। ठीक है, तो वो थोड़ी प्रैक्टिस के उपर डिपेंड करता है। हुण इक्वालिटी दे विच मेरे को की कुछ सीगा, इक्वालिटी दे विच मेरे को x², xy और y² सीगा। तो x² नूं तां आपां कुछ नहीं करना, xy दे विच y दी जगह ते vx पुट कर लिया, y² की जगह ते vx का स्क्वायर हो गया, डिवाइड दे विच भी मेरे को x² सीगा। तो मेरे को देखो ध्यान नाल, मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ इत्थे, की समझ पा रही हूँ कि मेरे को जो x है वो कॉमन निकल के कैंसल हो रहा है ना। वैसे इन्ना लेंदी क्वेश्चन थानू नहीं आता, बट इसनूं समझाना जरूरी है क्योंकि थानू एग्जाम दे विच हो सकता है जस्ट हाफ पार्ट आ जाए, तो जस्ट किमें भी क्वेश्चन अरेंज हो सकता है, उसके लिए थानू पूरा कॉन्सैप्ट समझना जरूरी है। तो मैंने इत्थे की किया, x² कॉमन कट लिया। जो मैंने x² कॉमन कट लिया तो 1 + b² बच गया, और डिवाइड दे विच भी x² है, और ये तो आराम नाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मेरे को कितना बच गया, मेरे को x dv/dx, v नूं मैंने उधर जाके माइनस कर दिता जी, b नूं मैंने उधर जाके माइनस कर दिता, तो 1 + b माइनस b नाल b हो गया कैंसल। तो मेरे को कितना बच गया, मेरे को बच गया dv/dx विच इज़ इक्वल टू 1 + b²। तो हुण इट इज़ वेरी वेरी ईजी कि मैं वेरीएबल्स नूं सैपरेट कर ला।
तो मेरे को 1/1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी, ठीक है, कि इक्वल आ गया एक्स इंटू डी 1/x इंटू डी एक्स इक्वल आ गया। हुण आराम नाल मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकती हाँ। ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन की होंगी है tan इनवर्स x होंगी है, ठीक है, tan इनवर्स v आ जाऊगा। और ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन कितनी होंगी है log x होंगी है। सॉल्व द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर, ठीक है। 1/a भी होंगे तो 1/1 लिखोगे, कोई फर्क नहीं पैंदा। प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाऊगा। और लास्ट दे विच डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू कितनी सी y इंटू एक्स सी, तो वो वैल्यू जरूर पुट करनी है, उस नाल अपनी कोई भी दुश्मनी है नहीं, ठीक है। क्लियर है। चलो तो इस तरीके ना तुसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपना आंसर आ जाए करूँगा, दैट्स इट, ठीक है जी। क्लियर है। चलो तो इस तरीके ना तुसी अपने होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस ਨੂੰ सॉल्व करना है। होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ y ਨੂੰ vx ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਜੋ dy ਓਵਰ dx ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ v x इंटू डी वी ओवर डी एक्स पुट करना है। रीजन तुम समझ ही चुके हैं पिछे। थर्ड अगर आप गल करिए, थर्ड मेरे को की स्टैप है कि सबस्टिट्यूट कर लो। सबस्टिट्यूट का मतलब जो कॉमन निकल के कैंसल होंदा है सब कुछ इलिमिनेट कर लो। इलिमिनेट करन तो बाद चौथा स्टैप अपना होया करेगा सैपरेट कर दो जी वेरिएबल्स नू, और उस तो बाद इंटीग्रेशन कर दो, तो तुहाडा क्वेश्चन सॉल्व होकर तुहाडे हत्थां दे विच आ जाऊगा। बाकी सारे स्टैप्स सेम ने, कोई भी फर्क हैगा नहीं, ठीक है। क्लियर है। चलो ये नाल दे क्वेश्चंस करांगे तो ज़्यादा थोड़ा सा आइडिया हो जाता, वधिया तरीके नाल पता लग जाता है। सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन एंड होमोजीनियस। हुण होमोजीनियस दे विच कई बारी की हुंदा है बस ये मैं तुहानूं यही दसना सी कि जेकर तुहानूं हुण तुसीं इत्थे देखिया कि इत्थे जो है इक्वेशन मेरे कोल dy ओवर dx फॉर्मैट दे विच है, तो जेकर यही सब कुछ तुहानूं कुछ इस फॉर्मैट दे विच मिल जाए लाइक dy सॉरी इत्थे मैं अलग पेन नाल लिख रही हूँ ताकि थोड़ा विजिबल हो गई। हाँ जी, तो यही चीज़ जेकर तुहानूं कुछ इस फॉर्मैट दे विच y स्क्वायर dx ओवर dy इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर कुछ इस फॉर्मैट के मिल जाए, दैन डोंट बी पजल, सारा कुछ सेम है। इतने तुसी वाई नो वी एक्स पुट किया सी ना, तो फिर तुसी इस क्वेश्चन की करोगे एक्स नू वी वाई पुट करोगे। इतने प्रधानगी किहदे कोल सीगी? वाई कोल। इतने प्रधानगी किहदे कोल होएगी? एक्स कोल होएगी। सारा क्वेश्चन सेम है। हुण इतने तुसी वाई का डेरिवेटिव 1 मनोगे क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तुसी की कर रहे हो डी एक्स ओवर डी वाई कर रहे हो, ठीक है। सो देयर इज नो चेंज, बस एक्स की जगह वाई आ जाएगा और वाई की जगह एक्स आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मैट सेम है, ठीक है जी। क्लियर है। अगे चलते हैं नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करते हैं आफ्टर दिस। होर किहड़ी टाइप होंदी है तुहाडे कोल क्वेश्चंस दी जिहदे नाल तुसीं क्वेश्चंस नूं सॉल्व कर सकते हो? दैट इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपां नूं देखण नूं मिलदे ने। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये कई बार कला इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ लेंदे ने। सो किसी भी किन्ने भी क्वेश्चन आ सकता, आपको सारा पता होना चाहिए। हुण ये पहली गल तो लगता कित्थे है जिथे हुण लीनियर का मतलब तुसीं समझ गए कि जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी वो मेरे को की होएगी? लीनियर होएगी। लीनियर का मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी दो जो वेरिएबल्स ने आपस ਦੇ ਵਿੱਚ मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होंगे, वो लीनियर होएगी। तो इतने जो मैंने इक्वेशन लिखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को की है जी लीनियर है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ समझ गए ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो ये ना एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बेसिस से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इसके फुल फॉर्म ਤੁਹਾਡੇ सामने है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे को की होएगा दैट इज e दी पावर p दी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और इसमें फिर तुम सॉल्व किमें कराया करोगे, इसका फिर तुम सोल्यूशन किमें कढ़िया करोगे, और इसका सोल्यूशन मेरे को होया करेगा y जिसकी मल्टीप्लाई होया करेगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाल, और इंटीग्रेशन ऑफ q जिसकी मल्टीप्लाई होया करेगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाल विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाऊगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो तक एग्जाम्पल नहीं करते समझ नहीं आना। फॉर एग्जाम्पल लेट मैंने कोई भी इक्वेशन दी हुई है दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्स्टली कंपेयर द इक्वेशन। कंपेयर किहदे नाल करोगे? जो अपनी मेन इक्वेशन है दैट इज दिस, इस दे नाल कंपेयर करो। इसनू इस दे नाल कंपेयर करके मैंने पता लग गया कि जो p है उसकी वैल्यू 1 सॉरी हाँ जो p है उसकी वैल्यू 1/x है, सॉरी इत्थे y आएगा, ठीक है। हाँ तो जो q है उसकी वैल्यू मेरे को की है x स्क्वायर। थोड़ा एग्जाम के क्वेश्चन देखो इन्ना लेंथी तो आता नहीं, एग्जाम के क्वेश्चन देखो मिल सकता है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे को की सीगा e दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ई दी पावर विद रिस्पेक्ट टू पी मतलब 1/x हो गया, कि अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करनी है, x के अकॉर्डिंग करनी है, तो ई दी पावर log x आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ई ते ओ जो आप मिलाया तो यह मेरे को की बन गया 1 बन गया, तो मतलब मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे को कितना आ गया, x आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे को कितना आ गया, x आ गया। हुण जेड़ा x मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो उसनू मैंने दोनों साइड के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x, यही काम करना है। हुण y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे को कितना आया सी x, इंटीग्रेशन ऑफ q मेरे को कितना सी x स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे को कितना आया सी x, इसकी मैंने की करनी है इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू x पावर 4/4 प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट। दिस इज माय सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, केड़ी इक्वेशन जो आपको गिवन सी, ठीक है। सो हो सकता था हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप दे दें कि यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सोल्यूशन दसो, हो सकता था हमें इक्वेशन दे दें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे आराम नाल थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो तो यह सीगा अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग, या फिर जिसनों तुसीं की बोलते हो क्वेश्चन। हुण जेकर ये भी तुहाडे कोल फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जो dx dy है उसकी जगह dy dx है उसकी जगह dx dy ले लैंदा है, तो यदा मतलब यह है कि जी थोड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी उत्थे थोड़े को सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा। मतलब जेकर dy/dx की जगह x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो इत्थे भी थोड़े को कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और q, तो मतलब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो भी तुसीं समझदार हो, फिर वो मेरे को की होया करेगा e दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो इस तरीके ना तुसीं क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी फर्क नहीं है, सारा फॉर्मेट सेम ही है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट होया देन डोंट फॉरगेट टू आस्क, पूछ लियो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके नाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार ना इत्थे यूनिटी नहीं भी होंगी, लाइक इत्थे मैंने कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं dy/dx जिथे इत्थे मेरे को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई दे विच हो सकता है, नहीं डोंट फॉरगेट कि इत्थे आपने यूनिटी बनानी है, तो जो भी ये मल्टीप्लाई दे विच होगा उसनों पहला ना डिवाइड कर दो, कि मैनू कोई दिक्कत चाहिए ही नहीं, अपना उधर जाके डिवाइड हो जो सारा कुछ उसके नाल डिवाइड कर दो, तो मतलब यही मेरे को इसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा की होना चाहिए है, 1 होना चाहिए है, इस चीज़ को कदे भी नहीं भूलना, ठीक है। क्लियर है जी, हाँ जी। तो बस अज लिए इन्ना ही करते हैं, बाकी का टॉपिक आप कल कंटिन्यू करांगे। कितने भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो गए कमेंट कर सकते हो, जेकर तुहानू क्लास पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, तो लाइक्स देख के तो शेयर्स देख के ही मैंने पता लगता है कि तुहानू पसंद आ भी रहा है नहीं आ रहा, सो उस अकॉर्डिंग ही मेरा थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स होंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करियो, कमेंट करियो, तो थैंक यू सो मच।